अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। सबसे पहले तो आपका सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह का टाइम जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए, इंसान को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसी हंसी और खुशी खुशी उठना चाहिए। तो मैं आज आपको अपने मौजू के बारे में बता दूं कि आज जो हमारा मौजू है कोई नया मौजू नहीं है, बट इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। शायद हमारे समझ में आ जाए कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक बात सुनते सुनते और करते करते। जी हाँ, आज का मौजू जो है हमारा वो है शादी या कारोबार। शादी या कारोबार से क्या मुराद है, हम क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो मैं आपको फर्स्टली एक बात बता दूं कि शादी या कारोबार इस वजह से हमने ये मौजू रखा है कि हमारे समाज का ये अलमिया है कि जब भी इंसान अपनी बेटी की शादी करता है तो सोचता है कि जहेज़ में कोई चीज़ ना ली जाए। और बहुत ही जो ससुराल वाले हों या जो दूल्हे वाले होते हैं उनके सामने ऐसी ऐसी बातें पेश करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें दी जाएं। और हमारे मतलब अगर पुराने ज़माने में हम जाएं, उन लोगों को देखें, फॉलो करें, तो वो लोग किस तरह से शादी करवाया करते थे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे वे में। और जब लोग अपनी बेटियों की शादी करवा रहे होते हैं ना, तब इस्लाम को बहुत फॉलो करते हैं कि इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि आप इतनी महंगी महंगी चीज़ें दें। भले ही आपके पास पैसे हो ना हो, कर्ज ले लें किसी से और फिर बेटियों को सारी चीज़ें दे देते हैं। उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सारी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उस पर भी हम बातें करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जब बेटे की शादी कर रहे होते हैं तो वही माँ बाप जो होते हैं, भाई बहन, घर में भाभियाँ होती हैं, उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो ये कहते हैं कि माएँ ये कहती हैं कि मेरी बड़ी बहू तो ये लेकर आई थी और इतनी सारी चीज़ें लेकर आई थी शादी में, जहेज़ के तौर पर हमारे घर में हमारा पूरा घर भर गया है और घर पे अब तो जगह भी नहीं है चीज़ें रखने की, इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आई थी। और पता नहीं छोटी बहू क्या लेकर आएगी, ये करेगी वो करेगी, मतलब इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं लड़की के घर वालों को कि मेरी बड़ी बहू तो बहुत ज़्यादा सामान लेकर आई थी, जहेज़ लेकर आई थी, और छोटी बहू को पता नहीं क्या मिले ना मिले। वैसे कुछ ना भी दे तो चलेगा, लेकिन कुछ देंगे तो आप अपनी बेटी को ही देंगे। मतलब होता यही है ना, मतलब इनडायरेक्टली वो बता रहे होते कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। फिर कहते हैं कि बेटे के पास गाड़ी तो नहीं है, चलो बेटे को गाड़ी मिल जाती तो अच्छा होता। या मेरे बेटे की का रिश्ता एक और जगह लग रहा था, उन्होंने तो कहा था कि बेटे को घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे। मतलब अजीब तरह की सोच है, छोटी जहन के लोग हैं, बिल्कुल भी छोटी जहनियत होती है, अजीब अजीब सोचते हैं। और ये जो दोहरी वो है ना, दोहरी सोच और दोहरा मिजाज जो इंसान का होता है, यही समाज में बिगाड़ का सबब बनती है कि बेटी के लिए कुछ और सोचना, बेटों के लिए कुछ और सोचना। मतलब अपनी बेटी की शादी करवा रहे तो बहुत कम से जहेज़ में इस्लाम को फॉलो करेंगे, सारी चीज़ों की तरफ आ जाएंगे। और जब बेटी की शादी करवाएंगे तो तरह तरह की बातें बताएंगे कि मेरे बेटे का यहाँ से रिश्ता आया था, इतने अमीर घराने से रिश्ता आया था, अमीर लड़की थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत खूबसूरत थी, सारी चीज़ें बताते हैं। तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से भी आती है जब शादियाँ होती हैं, तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं बहुत मोटी होती हैं, मोटापे की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिन लड़कियों को शौक है कि वो मोटी ना हो, पतली रहें, और शादी में आपको पता है कि आजकल की माएँ हैं, बहनें हैं, उनके कितने सारे डिमांड्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना चाहिए। तो इससे पहले कि शादी हो, ये नहीं कि जब हमारा रिश्ता लग गया हो तब हम अपने मतलब होता है ना कि मोटापे को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अचानक से डाइट शुरू कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प वो करते हैं हम डाइटिंग। उसके अलावा होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे होते हैं तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारी बीमार पड़ जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, स्लोली ग्रेजुअली लेकर चलना चाहिए। हमारे साथ हमारी फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी सायरा गफ्फार, जानते हैं आप अच्छी तरह से। वो हमें बताएंगी कि सिर्फ शादी के दौरान ही, शादी से पहले भी किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहिए, तो वो हमें बताएंगी। उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है शादी या कारोबार। जो जितनी माएँ हैं वो अगर गलत सोचती हैं अपनी बेटी के बारे में, बहू के बारे में क्या थिंकिंग रखती हैं, उससे रेलिवेंट हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। बहुत ही अच्छी और यूजफुल बातें होंगी। तो आप कहीं ना जाएं, चाय का कप लेकर बैठ जाएं, चाय पीते रहें, हमारा शो एंजॉय करें। बहुत सारी मालूमात हम आपको फ्राहम करेंगे। इसके साथ ही साथ फेसबुक पे पेज मौजूद है सनशाइन मॉर्निंग का, लाइक करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक करें, और स्क्रीन पे नंबर मौजूद होगा 0213589027 पे कॉल करें और जो हमारे माहिरीन होंगे उनसे बातें करें आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके होस्ट सायरा गफ्फार
और जैसा कि इन्होंने बताया कि आजकल फैशन का बहुत ट्रेंड है, इसी तरह आजकल फिटनेस का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो नाजरीन, मैं आज आपको कुछ खास एक्सरसाइजेस बताऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी शायद वो आपने फॉलो की या नहीं की, लेकिन अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, फिटनेस की तरफ इन्वॉल्व होना चाहिए। रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है फिटनेस का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग का। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि स्ट्रेचिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, इंजर्ड होने से बचाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग। फर्स्ट स्टेप, थोड़ा सा शोल्डर वार्म अप कर लेंगे। 10 फ्रंट से बैक, और 10 बैक से फ्रंट। इसमें हमारी बॉडी मूव नहीं होगी, जस्ट शोल्डर मूव होंगे। सारी एक्सरसाइजेस में आपको पेट अंदर की तरफ पुश करके रखना है। ओके, अपनी टोटल बॉडी कंट्रोल में रखनी है, ना कि ढीली ढाली छोड़नी है। ओके, देन आर्म स्ट्रेच, 5 सेकेंड होल्ड, देन अदर साइड। फेस भी फुल टर्न करना है हमें। ओके, देन one leg down head, 5 सेकेंड होल्ड। इस तरह आपको करने हैं 10 के 2 सेट्स। ओके, जब आप लेफ्ट राइट करेंगे तब जाके आपका एक रैप होगा। ओके, देन अदर साइड। आपको यहां से काफ से ग्रिप करनी है। नीचे से आप जब काफ से ग्रिप करेंगे फिर आप अपना हेड डाउन करेंगे। अपना हेड डाउन अपने प्रेशर से अपने ज्यादा नहीं करना, वरना फिर आपको पेन होगा, तकलीफ होगी। जैसे जैसे डे बाय डे आप मेरी एक्सरसाइज को फॉलो करते रहेंगे, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल और मसल आपके पुल होते जाएंगे। देन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, अपनी नीज पे सारा प्रेशर देना है। 5 सेकेंड होल्ड, देन अदर लेग। जितनी एक्सरसाइजेज मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताई है वो सब 5 सेकेंड होल्ड करनी है और 10 के 2 सेट्स करने हैं। देन अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगी। इस तरह में मैं जब भी मैं आती हूँ आपके पास एज अ गेस्ट, एज अ इंस्ट्रक्टर, मैं आपको एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग के कुछ तरीके बताती हूँ। तो आज मैंने आपको ये 2-3 स्ट्रेचिंग के स्टेप बताएं जिनको आप फॉलो कीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहले हम अपर बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अपर बॉडी हमारी सबसे पहले शो होती है बॉडी में, क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं बाय फ्रंट फेस से देखते हैं, देन इसके बाद बॉडी, देन इसके बाद लोअर पार्ट। आज मैं आपको सबसे पहले फेस की एक्सरसाइजेज बता देती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट में जितनी बार भी आपके पास ना हाजिर हुई मैंने आपको फेस की एक्सरसाइजेज नहीं बताई। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जॉ की एक्सरसाइज, चिन की एक्सरसाइज। चिन हमारे फेस को बहुत ज़्यादा बल्की और फ्लैबी टाइप का कर देती है अगर उस पर फैट आ जाए, यानी अगर वो बल्की टाइप का हो जाए। मैं आपको बताती हूँ आज चिन की एक्सरसाइज। सबसे पहले आप अपना फेस पूरा रूफ की तरफ कीजिएंगे, ऊपर छत की तरफ देखेंगे, और फिर इसके बाद फुल माउथ ओपन। जितना आप में प्रेशर है माउथ खोलने का, आप पूरा अपना मुंह खोल देंगे। ये देखिए, इस तरह आप करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो आपके पुल होंगे तो आपको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन इसको वही बात है, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा अपने फेस की एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जैसे आपको 10 के 2 सेट्स कर लेने हैं, और जब आप यूज के हो जाएं फिर तो आप चलते फिरते किचन में कुछ भी काम करते हुए अपने नॉर्मल रूटीन में आप कुछ भी कर सकती हैं चिन की एक्सरसाइजेज। लेकिन स्टार्टिंग में एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, लाइक ये भी एक दवाई की तरह है। अगर इसको आप हद से ज़्यादा लेंगे, यानी कुछ लेडीज होती हैं हद से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करती हैं, मेरे पास भी आती हैं 2-2, 3-3 घंटे। इस तरह क्या होता है, वीकनेस हो जाती है। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस में रखें, अपनी डाइट को बैलेंस में रखें। आज मैं आपको डाइट की भी कुछ टिप्स बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ आपको जॉ की एक्सरसाइजेस। ओके, जॉ को हम
फेस को स्ट्रेट रखेंगे, देन हम जैसे च्युइंग करते हैं ना वैसे हम करेंगे। वैसे च्युइंगम भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर फिजिकली अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हम किसी के मोहताज नहीं रहते। ओके, लेट्स फेस एक्सरसाइज, जॉ एक्सरसाइज। फुल ई, फिर ऊ, आईज फुल ओपन, आप खुद भी अभी कर सकती हैं। अभी आप जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं इसमें आप अभी लाइव फिजिकली जो मुझे आप देख रही हैं लाइव, उसमें आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकती हैं कि आपको कितना मसल आपको यहाँ पर पुल होता है, आपको किस तरह से फेस एक्सरसाइज करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप बाद में करेंगे हो सकता है आपके साथ कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ट्रेनर हर वक्त आपके सामने नहीं होती। हाँ, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या कुछ और इस तरह की नेट पे देख सकते हैं सारा गफ्फार के नाम से। सो इस तरह से आपको करनी है फेस एक्सरसाइज। आज मैंने आपको जॉ की और चिन की एक्सरसाइज बताई हैं। स्टार्टिंग में 10 के 2 सेट्स करने हैं। अब हम आते हैं शोल्डर की तरफ। शोल्डर में हम सबसे पहले करेंगे फुल हाथ ऊपर अपने दोनों, फुल हैंड अप देन डाउन। ये शोल्डर एक्सरसाइज है। आज हमारा फर्स्ट डे, इसलिए मैं आज आपको विदाउट डंपल्स बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो विद डंपल्स के साथ आपको बताऊंगी। 10 के 2 सेट्स फॉर शोल्डर एक्सरसाइज। आर्म एक्सरसाइजेस के लिए आप इस तरह कीजिए 10 के 2 सेट्स। नेक्स्ट टाइम हम डंपल से आपको बताएंगे। अब बताते हैं कार्डियो की तरफ आते हैं। 1-2 स्टेप मैं आपको कार्डियो के बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट जंपिंग जैक्स। देख रहे हैं, लेग ओपन, फुल लेग्स क्लोज। के 2 सेट्स स्टार्टिंग में। इस तरह जैसे आप डे बाय डे अपने वर्कआउट को बढ़ाती रहेंगी, आपके स्टेप भी बढ़ते रहेंगे। लाइक 10 के, 20 के, 30 के, 4 सेट, 5 सेट। सो नाज़रीन, आज मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसको आप फॉलो कीजिए और ज़रूर इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिएगा। आपके लिए भी फिट है और आपकी लाइफ हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी फिट है। सो थैंक यू सो मच नाज़रीन, फिर मिलेंगे।